नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आने वाले 1.5 साल कैसा रहेगा राशियों के लिए, उस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने पीछे भी भेजा था शनि का राशि का परिवर्तन, गुरु का राशि का परिवर्तन और राहु का राशि का परिवर्तन। आप सभी ने देखा, बहुत सारे लोगों ने जो है ये कमेंट किया कि आचार्य जी एक इसका निचोड़ बनाइए, फाइनल निचोड़। और ये चीज मेरे भी दिमाग में थी कि तीनों को देख के व्यक्ति कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक निचोड़ बनाया जाए शनि का, गुरु का, राहु का। वो तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा राशियों पे, इसका एक निचोड़ वीडियो बनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, ये गोचर अगर कहा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी राशियों के लिए। अगर कहें 30 सालों में, 30 सालों में अगर कहा जाए, शनिदेव जो कर्म के अधिपति हैं, मीन राशि में दोबारा से गोचर किया। कर्म मतलब हम लोग काम जो करते हैं, अच्छा है या खराब है, जो भी चीजें हैं जो हम लोग काम करते हैं, क्या लाभ मिलेगा क्या नुकसान होगा, उसका अधिपति अगर कहा जाए शनि है। 18 सालों के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में। 18 साल के बाद राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है। वहीं 12 सालों के बाद अगर कहा जाए मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। गुरु क्या है? गुरु अगर कहा जाए लाइफ में स्थायित्व को दिखाता है, एक फ्लक्चुएशन को ये कम करता है। इन 3 वीडियो, ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए इनका क्या प्रभाव होगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले ये 3 ग्रह होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, राहु, गुरु, शनि और केतु। इनका प्रभाव अगर कहा जाए फाइनेंस, पैसे पे पड़ता है। पैसे में बर्बादी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं राजा भी बन जाते हैं। विवाह पे पड़ता है, संतान पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है, नए शुरुआत करने पे भी पड़ता है। कोई आप काम शुरू करना चाह रहे हो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कर्ज। बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में अगर कहा जाए। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इन तीनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और बिंदुवार मैं सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय है, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, 3 ग्रहों का गोचर है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। एक थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, ईश्वर का नाम है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, आज हम बात करेंगे, एक चीज को और ध्यान रखिएगा यहां पर, ये मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या लगन राशि के आधार पे कार्यक्रम है। नहीं, चंद्र राशि के आधार पे कार्यक्रम है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। और लगभग ज्यादातर लोगों को राशि का पता होगा। जिनको नहीं पता वो नाम राशि के आधार पे इस कार्यक्रम को देखें। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, मंगल जनित ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, मंगल जनित ऐसे लोग होते हैं। मंगल मतलब वृश्चिक राशियों में अगर कहा जाए, मंगल जनित ऐसे लोग होते हैं। वृश्चिक राशि से अगर कहा जाए, चतुर्थ भाव में राहु का गोचर। चतुर्थ भाव क्या है? सुख है, वाहन है, गाड़ी है, चोट चपेट है, माता है, भवन का सुख है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि रिश्तेदार, नातेदार, अब जैसे मित्र इससे देखे जाते हैं, लेकिन सुख अगर कहा जाए यही है। पंचम में अगर कहा जाए शनि का गोचर। पंचम क्या है? संतान है, लक्ष्मी स्थान है, शिक्षा है, पेट है, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई है, शिक्षा, कई चीजें। गुरु अगर कहा जाए अष्टम भाव में, ये लंबी लंबी चीजों को दिखाता है। लंबी चीजों का मतलब हो गया लंबे समय तक नुकसान, लंबे समय तक फायदा, लंबे समय तक बीमारी, लंबे समय तक अध्ययन, बहुत सारी चीज। धार्मिकता को दिखाता है लंबे समय तक। अब क्या प्रभाव होगा तीनों ग्रहों का, उस पर चर्चा करेंगे बिंदुवार। चलिए राहु से स्टार्ट करते हैं। राहु अगर कहा जाए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा चतुर्थ भाव में राहु का गोचर आपको अपने काम धाम से संबंधित चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है।
यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये गोचर खराब है। राहु अगर कहा जाए तो काम धाम मतलब कोई जल्दबाजी मत करिए, और जल्दबाजी अगर कहेंगे नुकसान होना तय है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। राहु अगर कहा जाए कर्म को देखेगा, कर्म मतलब हो गया जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू कर दिया, जल्दबाजी में वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, जल्दबाजी में उसने कहा और आपने जो है ये काम कर दिया, कोई प्रॉपर्टी जल्दबाजी में ले ली। अब यहां पर नुकसान कहां से है? गुरु सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगा। अष्टम में मतलब हो गया कोने में जाके चला गया, और गुरु का सपोर्ट जब नहीं मिल पाएगा, और गुरु अगर कहा जाए तो सपोर्ट राहु को नहीं दे पाएगा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी है। इस जगह पे बैठ के इसका कहना है कि आप जल्दबाजी मत करिए, बाकी तो ठीक है मैं सपोर्ट कर लूंगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सपोर्ट मेरी तरफ से नहीं हो पाएगा। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए धन की बात करें, अब जैसे राहु कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, और शनि अगर कहा जाए लक्ष्मी स्थान का मालिक होकर लाभ को देख रहा है, और ऐसे में कहा जाएगा धन की आवत देगा, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर भी सावधानी से आपको चलना है। अगर आप किसी प्रकार के कोई नौकरी में है, निर्णय आपको बहुत देख दाख के लेने हैं। कोई भी नौकरी में बदलाव अगले 1.5 साल, कोई भी नौकरी में बदलाव आपको बहुत देख दाख के ही करना है। सारी चीजें पता कर लेनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। पता चला इससे जो मैं छोड़ के आया हूं वो ज्यादा अच्छी थी, ये जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। ये वाली स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों के लिए मैं ये कहूंगा, शनि का पंचम भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान से संबंधित चीजों में मतभेद। अब जैसे संतान को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, उसकी वाणी को लेके या उसके क्रियाकलाप को लेके कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि संतान को लेके ये तनाव को भी इंगित करता है। पति पत्नी में बेवजह के वाद विवाद, पति पत्नी में बेवजह के वाद विवाद, एक बात। वहीं पे हालांकि वृश्चिक लगन वाले अगर मैं कहूं तो पुरुषार्थ होता है उनमें, फिर भी इस समय पे थोड़ा सा विपरीत लिंगियों से बचा के चलिएगा। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव के साथ में अगर आप लगे रहते हैं तो संभव है। वहीं पे मित्रों के कारण आपको नुकसान, किसी प्रकार का कर्ज वर्ज देने से अपने आप को बचा के चलिए, उधार लोन देन इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलिए। वृश्चिक लगन का एक राशि अगर कहा जाए छठे भाव में, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, पीछे से आपका जो कर्ज चल रहा था, हाँ ये जरूर मैं कहूंगा उसको उतारने का पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे। फिर भी कर्ज से संबंधित चीजों में आपको विशेष सावधानी रखनी है, कर्ज देने में और कर्ज लेने में। ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है, ठीक है, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देव गुरु बृहस्पति का अष्टम में बैठना, एक राशि ये और एक राशि ये, ऐसे में गुरु ये कहता है कि व्यय और खर्च इस समय पे ज्यादा होंगे, लेकिन उसकी दिशा सही होगी, उसकी दिशा सही होगी। अगर आपको जो है विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना है, उसके लिए भी ये गुरु आपको सपोर्ट करेगा, संभावनाएं बढ़ा देगा। जिन लोगों को चाचा ताऊ, चाचा से खासकर, अंकल से खासकर किसी भी प्रकार का कोई पैसे से संबंधित या लैंड, मतलब कोई भी जहां पर संपत्ति या पैसे की बात आ रही है, वहां पर बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, चीजें आपके अनुरूप हो सकती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु का कुंभ राशि में बैठने का मतलब यह भी कहलाएगा वाहन खरीदना और बेचना, बेचने के लिए अच्छा है। अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा मुहूर्त के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा 1-1.5 साल जो है वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, वाहन चलाने में सावधानी सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा। राहु का चतुर्थ भाव में होना और द्वादश को देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ भी ये देगा और आकस्मिक रूप से आपको जो है नुकसान भी देगा। निवेश, शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो शनि आपको परिणाम देगा, शनि आपको बढ़ाएगा, शनि पीड़ाओं को कम करेगा। नए कार्यों की शुरुआत अगर आप करते हैं आराम से, धैर्य से, क्योंकि देखिए जल्दबाजी, हड़बड़ाहट राहु के कारण अगर आप करते हैं तो शनि भी लाचार, और देव गुरु बृहस्पति तो कह ही रहा है कि मैं तभी आपको दूंगा जब आप जो है धैर्य से, लोगों से राय लेके
सारी स्थितियों को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, उस पर रिसर्च अध्ययन करते हुए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय पे चाटुकार बड़ा एक्टिव रहेंगे। चाटुकार मतलब हो गया ये चाटुकारिता को दिखाता है। चाटुकारिता के कारण लंबे समय तक कोई ऐसा निवेश कर दिया जिसके कारण नुकसान हो गया, ये इसके भी संकेत देता है। शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, और खासकर अगर कहा जाए हड्डियों को लेके, खासकर अगर कहा जाए पेट से संबंधित, खासकर अगर कहा जाए छाती, जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिन लोगों को आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको विशेष सावधानी रखनी है, उनको विशेष अपने आप को बचा के चलना है। शनि अगर कहा जाए तो मूल त्रिकोण राशि ये सुख में शनि आपको ये टाइम फ्रेम में ऊर्जा, धन, कर्म सभी चीजों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाएगा तृतीय का स्वामी हो के पंचम में संतान के लिए बड़ा, देखिए संतान के लिए हमेशा आदमी चिंतित रहता है, कोई भी हो, कोई भी किसी भी धर्म जात पंथ का हो, वो चिंतित तो जानवर भी रहते हैं, तो इंसान है। ये समय पे संतान को लेके चिंताएं और संतान के शिक्षा से संबंधित चीजों को लेके कंफ्यूजन या मानसिक रूप से तनाव को भी दिखाता है। लेकिन फिर भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है तनाव आपका जो है बेवजह का हो, क्योंकि रास्ते आपको जो है आपके बच्चे को मिल जाएंगे। शनि संतान के भाव का स्वामी है, ऐसे में कहा जाएगा मिल जाएगा। तनाव अगर कहा जाए तो शनि की पंचम में राशि है और गुरु अगर कहा जाए अष्टम में, जो तनाव या चिंता को दिखाते हैं। शनि के कारण तनाव या चिंता कम रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो तनाव और चिंता देंगे, और चिंता का मालिक अगर कहा जाए तो पंचम में बैठना, चिंता होगी लेकिन उसका रास्ता आपके बच्चे को दे देंगे। रही विवाह या शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। शादी, आपका कुटुंब, शनि अगर कहा जाए विवाह, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह या शादी के लिए जो लोग प्रयास करें उनके रास्ते इस समय पे खुल जाएंगे। रही फाइनेंस वाली बात, जो चीजें मैंने कही उन चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी ये गोचर आपके लिए खराब नहीं है। और कुछ चीजें जो आपको सावधानी रखनी है उसके भी बारे में भी मैंने बताया। अब यहां पर बात आती क्या उपाय करें जिससे चीजें और बेहतर हों। देखिए, गुरु के उपाय आपको करने ही करने हैं और राहु के उपाय आपको करने ही करने हैं। गुरु के उपाय और राहु के उपाय, अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो है गुरु का राशि का परिवर्तन जो है वीडियो भेजा था, अभी कुछ ही दिनों पहले। अभी वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा, उसके बाद पीछे चले जाइएगा। वहां पर जाने के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है, इसका मैंने वीडियो भेजा था। उसके लास्ट में आपको जो है उपाय मिल जाएंगे। उसी तरीके से राहु का भी जो है राशि का परिवर्तन मैंने पीछे भेजा है, उसमें भी उपाय बताए हैं। ठीक है, बहुत बेसिक उपाय हैं, आप खुद जो आपको करना है वहां जाके राहु के उपाय देख लीजिएगा। ये दोनों उपाय करिएगा। मैं बिल्कुल कहूंगा ये गोचर अगर कहा जाए जो माइनस पॉइंट दिखा रहा है या फिर जो आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है, माइनस को कम कर देगा, पॉजिटिव को और बढ़ा देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब हमेशा की तरह करके जाइएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।